वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा विवादित कानून है जिसे लेकर मुसलमानों में खासी नाराजगी है और इसके विरोध में देश भर में लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोलकाता के बेलगछिया इलाके में तंजीम इस्लाह ए माशरा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आने वाले 26 तारीख को ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वक्फ विरोधी रैली के समर्थन का ऐलान किया गया। तंजीम इस्लाह ए माशरा के अध्यक्ष मौलाना मोइनुद्दीन कासिमी ने इस मौके पर कहा कि ये कानून किसी भी कीमत पर हमें बर्दाश्त नहीं है और यही कारण है कि आज हम सब शांतिपूर्ण तरीके से इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं। वहीं उन्होंने राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि आंदोलन करना है तो बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर आंदोलन करो। वहीं इस प्रोग्राम में तंजीम इस्लाह ए माशरा के कई और भी पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी ने कहा कि इसी तरह का प्रोग्राम आने वाले दिनों में भी राज्य के अलग अलग इलाकों में करेंगे। वहीं इस अवसर पर मुफ्ती फखरुल इस्लाम, मौलाना शम्स तबरेज, हाजी वसीम खान, मौलाना अताउर रहमान कासमी समेत बेलगछिया और कोलकाता के अन्य इलाकों के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। और इसके खिलाफ जो है जो भी कदम उठाया जाएगा, आवाज़ बुलंद की जाएगी, उसकी हम तायद करेंगे। आप बेलगछिया के सरबराह भी हैं, ऐसे में बेलगछिया और कलकत्ता के लोगों को क्या पैगाम देंगे? हम यही पैगाम देंगे कि देखिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए तमाम मुसलमान जो है मुत्तहिद रहें, एक प्लेटफार्म जमा हो जाए और एक आवाज़ बुलंद करें। मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बोल रहा है उसकी तायद में पूरे शहर, पूरे बंगाल के मुसलमान तैयार रहें। इंशाअल्लाह जाएंगे, ब्रिगेड जाएंगे, लोगों को जमा करेंगे और अपने मोहल्ले में भी आवाज़ बुलंद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, बल्कि हर घर से जो है वहाँ पर लोग जमा हो जाए। उम्मीद तो इंशाअल्लाह 20-25 गाड़ियाँ जाएंगी, बसें जाएंगी और भी जो अपने अपने बाइक से वगैरह जाएंगे इंशाअल्लाह। एहतजाज हो रहा है मुर्शिदाबाद में, हमने देखा कि एक कम्युनल वायलेंस में ये बदल गया। इस पर नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। आवाज़ बुलंद कीजिए और क़ानून के दायरे में रहकर बुलंद कीजिए। कानून के खिलाफ कदम उठाना खुद जो है एक गलत काम होगा। एहतजाज के नाम पर रास्ता रोकना, तोड़ फोड़ करना, पुलिस की गाड़ियों को जलाना, ये पुरतशद्दुद एहतजाज बिल्कुल गलत है, खिलाफ कानून, खिलाफ शरअ भी है। दीन भी मना करता है, शरीयत मना करती है। कानून के दायरे में रह के आवाज़ बुलंद कीजिए, तहरीक चलाइए, रास्ता रोको और पुतला जलाओ और हंगामा करो, ये पसंद नहीं है। नौजवान जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे जो नौजवान वो कुछ ज़्यादा ही मुतशद्दिद होते जा रहे हैं। जी हाँ, नौजवानों को कंट्रोल में रख के काम करना होगा, मगर नौजवान लेके चलना होगा। इसलिए नौजवानों का काम है, आज भी है, कल भी रहेगा। इनको लेके चलने से काम बनेगा। इसलिए कि नई नस्ल मालूम नहीं है कि दीन क्या है, वक्फ क्या है, इनको वाकिफ़ कराना ज़रूरी है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन अहम शिरकत करके नाम? मुफ्ती फ़खरुल साहब जनरल सेक्रेटरी और हम तो सदर हैं उसके, और नायब सदर जो है आपके मुफ्ती सदर साहब काकीनाडा के, और मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब पाक सर्कस जामुतुल्लाह मस्जिद के तांतीबाग के, और इस तरह से पाक सर्कस से मौलाना ताहिर हुसैन कासमी साहब, मुफ्ती खालिद साहब मडिया बुरुज से, काशी मुफ्ती यासीन साहब, मुफ्ती इंजाज साहब, ये जमा है। आज आप लोगों ने बेलगछिया में किया, अच्छा आने वाले दिनों में कलकत्ता के और भी जगहों में जाएंगे? और भी जगहों में जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी नमाज से पहले मीटिंग हुई जामा मस्जिद बेलगछिया में, और उसमें तय किया गया है हर इलाके में, हर हल्के में हम लोग जाएंगे, वहाँ लोगों के अंदर बेदारी पैदा करेंगे और वक्त पे ताल्लुक से सही बात उन तक पहुँचाएँगे। आने वाले दिनों में आप लोग का लाएअमल क्या होगा? लाएअमल ये होगा कि वक्त के जो मसाइल हैं और जो उनके बारे में जो गलतफहमियाँ उसको दूर किया जाए। हम लोग पम्फलेट शाये करेंगे, किताबचा शाये करेंगे और कॉर्नर मीटिंग भी करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों दिल्ली जाए आदमी, जहाँ का रहने वाला वहीं से आवाज़ उठाएगा ताकि पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज़ उठे। ये क्या ज़रूरी कि हम दिल्ली जाए? पूरा हिंदुस्तान तो है हमारा है, इसलिए जहाँ मुसलमान अपनी आवाज़ उठाएंगे, दिल्ली जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ये मसला जब पूरे इंडिया का है, पूरे इंडिया के मुसलमानों का है। जहाँ जहाँ मुसलमान रहेंगे अपने बेजारी का सबूत देंगे, अपनी बेजारी का ऐलान करेंगे, इजहार करेंगे, इससे हक़ पहुँचता है। जाना ज़रूरी, जाएँ लेकिन जाना ज़रूरी, ये करना सही नहीं होगा। नहीं, हम इसकी तायद नहीं कर सकते कभी भी। फराठी के साथ इस बात की हम तायद नहीं करेंगे। दिल्ली जाओ, क्यों दिल्ली जाओ? हम जहाँ वहीं से आवाज़ उठाएंगे, ये हमारा हक़ बनता है ताकि दीदी जो पहुँचाए मरकज़ तक, सेंटर तक। देखिए हमारे यहाँ भी अवामी इंतशार है, लोग परेशान हैं जी।
साजिश की गई हमको मालूम नहीं है, लेकिन साजिश की बहुत गलत बात है। ये मौका वक्त इंतजार करनी है, साजिश करनी है, इत्तेहाद का, इत्तेफाक का है। तमाम मुसलमान मिलकर एक प्लेटफॉर्म जमा हो जाए, एक आवाज़ बुलंद करें। जो इंतज़ार करने वाले हैं वो समझे कौम के दुश्मन है, मिल्लत के दुश्मन है, बदखा हैं लोग। ये कायफ साहब ने कैसे ऐलान कर दिया, फिर पलट भी गए। ये ऐलान खैर जिम्मेदारों का ऐलान था, उनको इस तरह सोच विचार के ऐलान करना चाहिए था, आपस में मशवरा करना चाहिए। उनको कोई हक नहीं पहुंचता है कि अपनी जाती राय दे कि मुसलत करें। हम यही अपील करेंगे कि एहतिजाज पुरअमन करें और अपने इलाके से आवाज़ उठाएं, और हम दीदी को भी बता दें कि यहाँ के मुसलमान भी बेदार हैं इस वक्त तरमीम के खिलाफ हैं। देखिए, मुसलमान कानून के पाबंद होते हैं, हमेशा कानून को तोड़ते नहीं हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते, आज तक की तारीख रही। लेकिन वो कानून जो संविधान के खिलाफ है, दस्तूर हिंद के खिलाफ है, तो फिर जो हम उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। मुसलमान कानून का पाबंद होता है, मुसलमान कानून की पासेदारी करता है और हमेशा पासेदारी करते हुए आया है। लेकिन अगर कानून संविधान के खिलाफ हो, दस्तूर हिंद के खिलाफ हो, तो फिर जो है हम इस बात का हक रखते हैं कि उसके खिलाफ उसकी हम मुखालिफत करें। अब ये कानून जो बना है, आप अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर अपना कानून बना लिया, आप अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर जो है आपने ये कानून बना लिया, लेकिन ये संविधान के खिलाफ है। एक अक़लियत को जो हुकूक दिए गए हैं इस मुल्क में, एक अक़लियत को इस मुल्क में जो हुकूक दिए गए हैं, खास निजी स्कूल कायम करने की और दूसरी चीज़ों की जो हक है, उनके आज़ादी के साथ अपने मजहब के ऊपर, अपने सारी चीज़ों के ऊपर अमल करने की, इन सारी चीज़ों के ऊपर इसके ज़रिए कदगन लगाया जा रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसके ज़रिए जिन चीज़ों के ऊपर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इसमें ऐसे ऐसी बातें होंगी, उन बातों का होना शुरू हो गया है। पार्लियामेंट में ये बात कही गई कि ये मुसलमानों के लिए जो है बहुत ही फ़ायदामंद होगा, सूदमंद होगा, उन्हीं की तरक्की के लिए ये सारा काम जो है किया जा रहा है। लेकिन गौर करें कि 10 साल से ये हुकूमत कायम है, 10 साल से ऊपर हो चुका है। कितने अक़लियतों को, कितने मुसलमानों को इन लोगों ने नौकरी दिया, कितने स्कॉलरशिप दिए, कितने हस्पताल और जो है स्कूल और कॉलेज जो है मुसलमानों की तरक्की के लिए इन हजरात ने बनवाए। और फिर दूसरी तरफ ये है कि इस कानून के बनने से पहले, यानी सन 2024 में 8 अगस्त को जो है पहले ये मसौदा जो है पेश हुआ, उससे तकरीबन 8 महीना पहले बीजेपी की जो है एक सांसद ने जो है बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में जो है एक बिल रखा। वो बिल ये रखा कि वक्फ के कानून ही को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, वक्फ को कानून ही को जो है बिल्कुल जो है ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जो है उस वक्त में वो जो है दबा दिया गया, बात जो है आया गया, क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसी को दोबारा से जो है वक्फ तरमीमी बिल सन 2024 में पेश किया गया। देखिए, एक बात याद रखिए, एक होता है तरमीम, अगर किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई बात हो रही, तो उसको जो है ठीक कर देना, और एक होता है तनसीख के उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये जो तरमीमी जो बिल आए हैं, ये दर हकीकत तरमीम नहीं है, तनसीख है। इसके अक्सर जो चीज़ें हैं, ये जो है मुसलमानों के हुकूक के ऊपर जो है इसमें डाका डाला गया है, मुसलमानों के हुकूक के ऊपर डाका डाला गया है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज है, सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जज है, उन्होंने जो इसके ऊपर निशानदेही की, इन्हीं ऊपर। भाई, अगर मुसलमानों के फ़ायदा के लिए चीज़ बनता तो फिर मुसलमानों में इतनी तशवीश नहीं होती। इससे पहले भी तरमीम हुआ, सन 2013 में तरमीम हुआ, 1995 में हुआ है, और इससे भी, लेकिन कभी इस तरीक़ा से मुसलमानों में जो है जिसके लिए ये तरमीम आप किए हैं, ये बिल जिसके लिए लाए हैं, इतना जो है तशवीश की लहर जो है नहीं दौड़ी। लेकिन ये पहली मरतबा जो आपने जिस तरीक़ा से जो बिल लाए हैं और उसमें मुसलमानों के हक़ के ऊपर जो डाका डाला गया है, जिसकी वजह से जो है ये इस वक्त मुसलमानों के ऊपर एक तशवीश की लहर दौड़ गई कि ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये जो है हमारे हक ऊपर हक डाला जा, और ये हक बनता है, हमारा जमहूरी हक बनता है कि अगर कोई आदमी हमसे हमारा हक छीने तो हम उसके खिलाफ एहतजाज करें। अब तंजीम इस्लाम मुआसरा एक ऐसी जमात है जो हर मुस्लिम मसाइल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इन लोगों ने फिक्र किया कि नहीं, हम लोगों को पैगाम मुसलमानों तक पहुँचाना है, सिर्फ बिल्कुल तक नहीं,
पूरे हिंदुस्तान में इसको पैगाम पहुंचाना है, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जो मकसद यही है, हमारे मौलाना साहब की सरबराही में आज हम लोग आगे बढ़े काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखिए, जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ। कोई भी धर्म हमारे ये नहीं सिखलाता है कि अहिंसा किया जाए, हिंसा किया जाए। हम लोग कभी भी ये नहीं सिखाया किसी पर जुल्म किया जाए, कोई मजा हमारा ना इस्लाम सिखलाता है ना हिंदू धर्म भी सिखलाता है। जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ, हम उसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए था। जो भी किया बिल्कुल गलत किया, देशद्रोही है वो। देखिए, झंडा तो भगवा इस तरह से लगाना, हमारा जो प्रोग्राम एक चल रहा है, इस तरह से लगाकर चलना, हम समझ रहे हैं कि ये तो हम लोगों को वर्गलाया जा रहा है। हम लोगों को बहुत सब्र से, पेशेंस से काम लेते हुए आगे बढ़ना है, एहतजाज को करना है, जिससे कि हमारा एहतजाज पुरअमन भी हो और दुश्मन जो भी अभी ताक में है या जो जालिम ताक में है हमारे, उनको कोई मौका ना मिले। इंशाल्लाह जो हमारा मुस्लिम पर्सनल जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, जमातुल उलमा बहुत बड़ा अदारा है, अमरता शरिया बहुत बड़ा अदारा है, जिस तरह से वो लोग हम लोग को नसीहत करेंगे, हिदायत देंगे, इंशाल्लाह तंजीम इस्लाम वासरा तमाम मुस्लिम तंजीम को उसका फॉलोअप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।